जिंदगी में न होता अंधेरा, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता अगर दिल किसी का। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुदर्शन चक्र लाइव की टीम सीधे पहुंची एक ऐसे स्थान पर जहां पे ना तो शैतान रहते हैं ना इंसान रहते हैं, अगर रहते हैं तो सिर्फ भगवान रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रेमा धाम दिव्यांग आश्रम की, जो नजीमाबाद में स्थित है। और इत्तेफाक से आज कुर्दा के समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी सुमन कोटनाला जी का जन्म दिवस था। उनका भी यहाँ पे आना हुआ और उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को फल वितरित करे, उनकी देखभाल करी, उनको उनके दुख और दर्द को बांटा। दोस्तों बता दूं, मैं सुमन कोटनाला एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, भूतपूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय वर्तमान में वो कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष हैं कोटद्वार में। उनके जन्म दिवस पे आज उनका यहाँ पे आना हुआ। दोस्तों बता दूं, ये वो चेहरे होते हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। से कोई आके इनको काटना मुश्किल पड़ता है, इसलिए हम लोग दोस्तों किसी के दुख को समझना तो बड़ा आसान है, लेकिन किसी के दुख को अपनाना बहुत कठिन। बाबा जी ने लेके आया था बाबा जी। दोस्तों राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। दोस्तों मेरे संग इस समय जुड़ चुके हैं गौरव जोशी, और बहुत ही छोटी उम्र में जो है बहुत बड़े बड़े इनके नाम है। इस समय आज सुमन कोटनाला जो कि मंडी समिति के अध्यक्ष है, उनका जन्म दिवस। और ऐसे पे नजीमाबाद में जहाँ पर एक विकलांगों का, दिव्यांगों का एक आश्रम है, वहाँ पे वो आए अपने जन्म दिवस पर। तो क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम सुदर्शन चक्र के श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज मंडी समिति के अध्यक्ष, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख, ऐसे अपने बड़े भाई सुमन कोटनाला जी का जन्म दिवस आज हम लगभग 180 दिव्यांगों के मध्य हम लोगों को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोगों ने देखा कि 180 दिव्यांग किस प्रकार आसानी से इस प्रेम आश्रम में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं। उनका 3 दिन का भोजन, 3 टाइम का भोजन और उनके रहने पुने की पूरी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ देखी। और लगातार उनके बीच हमें समय बिताने का मौका मिला। दिव्यांग सेवा ही राष्ट्र सेवा है, उस परोपकार के रूप में यहाँ के फादर वो बधाई के पात्र हैं कि इस रूप में इस सेवा को दे रहे हैं और इन 180 दिव्यांगों की चिंता कर रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य से लेकर उनके स्वास्थ्य और उनकी दिनचर्या पर जिस प्रकार उन लोगों का कार्य हो रहा है, उन लोगों के रूप में बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः इस प्रेम आश्रम के सभी जितने की इनकी सहभागिता है, इस समिति को मैं बधाई देता हूँ। क्या नाम है सर आपका? गजेंद्र रावत। गजेंद्र रावत जी, आज सुमन कोटनाला जी हमारे वरिष्ठ बड़े भाई हैं, क्या कहेंगे उनके जन्म दिवस के अवसर? आज बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय सुमन कोटनाला जी मंडी समिति के चेयरमैन जो कोटद्वार के हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर ये प्रेमधाम आश्रम में आकर बड़ा इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं भी उनके जन्मदिन के अवसर पर इस प्रेमधाम आश्रम में आया और बड़ा पुण्य का भागीदार बना। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पर आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज पहुंचा हूं मैं
नजीमाबाद के निकट में एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर लगातार इन दिनों सुर्खियों पे छाया हुआ है और कुछ लोग आश्रम है, विकलांगों का आश्रम है, दिव्यांगों का आश्रम है। और आज यहाँ पहुँचने का जो मेरा मकसद था, मैं बता दूं कि आज कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष जो हैं सुमन कोटनाला, उनका आज जन्म दिवस है और हमारी तरफ से सुदर्शन चक्र की टीम की तरफ से पूरा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस को लेकर। और आज उनके साथ यहाँ पे इत्तेफाकन आना हुआ और सीधा उस आश्रम पे हूँ मैं। और मैं बता दूं इस समय जो आश्रम के इस समय जो संचालक जो चलाने वाले हैं उनके साथ में इस समय हूँ और वो मेरे साथ में ही है। सर क्या नाम है सर आपका? फादर शिबू थॉमस। फादर शिबू थॉमस इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं। सर इतने वर्षों से, कितने साल से आप ये पूरा जो आश्रम में चला रहे हैं? ये आश्रम 2009 में शुरू किया था, अभी 12 साल पूरा हो गया, 13 साल वहाँ चल रहे हैं। अभी यहाँ पे 180 बच्चे लोग हैं। 180 बच्चे सर। सर कैसे अनुभूति होती है जब इन बच्चों को, आप जो दिव्यांग हैं, प्रभु की जैसी इच्छा थी उस हिसाब से उनको दिव्यांग का दर्जा दिया गया, क्या मन में कैसा लगता है सर? देखो ये एक ऐसा था कि निष्काम कर्म करना एक मन में था, तो कैसे निष्काम कर्म कर सकते हैं? तो स्कूल में पढ़ाए तो वो निष्काम कर्म पूरा नहीं हो पाते, कर्म तो है लेकिन निष्काम कर्म नहीं होते हैं सोशल वर्क में भी। तो हमने एक सोचा कि जैसे चरपाई में आत्मरा जो उड़ नहीं पाते उन बच्चों को देखभाल किया जाए, और रास्ते में जिनको मानसिक रूप से पीड़ित है, जिनका माँ बाप या घर कोई पता नहीं है, उन बच्चों को देखभाल करे। इसलिए हमने रखा लास्ट लीस्ट लॉस्ट, ऐसे लोगों को देखभाल करके एक धाम बन जाए, प्रेम का धाम। ऐसे ही प्रेम धाम का सृजना किया था। आज हमारे शहर से एक जो वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं सुमन कोटनाला, उनका यहाँ पे आना हुआ जन्म दिवस था। उन्होंने दिव्यांगों को भी आज अपने हाथों से फल वितरित करे, उनको खाना खिलाया। सर कैसा महसूस होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे आपके साथ आपको सहयोग करता है? देखो एक तरफ से ये हमारा उत्साह बर्तन मिलते हैं, ये समाज के ऐसे विशिष्ट लोग यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी भावना को, अनुभूति को, विशेषकर अपना समय, जैसे जिस प्रकार अपना जन्मदिन है और अपने साथियों के साथ अपने परिवार में उनको मना सकते थे, लेकिन इनके भी दिल में एक बड़ा जगह है ऐसे लोगों के उद्धार के लिए। जिस दिन इन्होंने आया उस दिन उन्होंने ये संकल्प किया था, मेरा जन्मदिन है, मैं यहाँ आके करूँ। एक इनका व्यक्तित्व का, महान व्यक्तित्व का एक प्रभावशाली, इसलिए उन्होंने आज का दिन यहाँ चुनकर इतना समय बच्चों के बीच में बता रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा उत्साहवर्धन का कार्य वो कर रहे हैं। सर बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, अगर सच्चे मानों में कहा जाए तो यही कहीं ना कहीं समाज कल्याण को लेकर कहा जाएगा। दोस्तों इस समय बता दूं, मैं मेरे साथ इस समय सीधे सुमन कोटनाला जो कि कोटद्वार से आए हुए हैं और बड़ा जाना पहचाना नाम उनके कोटद्वार में, और इस समय कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष भी मुझसे सीधे जुड़ चुके हैं। सर पहले तो आपको सुदर्शन चक्र में लाइव में बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन चक्र का आपका। सर आज कोटद्वार में आना, कोटद्वार से नजीमाबाद में आना हुआ, एक ऐसे आश्रम में आए जहाँ पे कुछ लोग दिव्यांग अपांग बच्चे हैं, क्या कहेंगे सर, क्या मन में ऐसा ख्याल है? निश्चित रूप से मैं अभी कुछ दिन पहले इस आश्रम में आया था और मैंने उसी दिन एक प्रेरणा ले ली थी मैंने, क्योंकि मैं अपने जन्म उत्सव को जो मैं यहाँ पे इन जो दिव्यांग जो बच्चे हैं इनके बीच में रहूँ और इनको कम से कम ये जो शिबू फादर हैं, जो इतने इनके जो पूरी संचालन जो समिति है जो इतना अच्छा काम करे, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने जन्म महोत्सव को एक दिन यहाँ इस आश्रम में मनाएं। और मैं जो आने वाले जो मेरे साथ मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने आज मुझे प्रेरणा, बहुत कम से कम हजारों लोगों ने मुझे आज जन्मदिवस की जो बधाई दी है, मैं उनको आज जन्म महोत्सव के शुभ अवसर पर कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो दिनों में जिनका भी जो जिस तरीके से जो अपना सहयोग कर सकते हैं इस आश्रम में, इन बच्चों के लिए, इन दिव्यांग बच्चों के लिए जो सहयोग करेंगे, तो हमें में बड़ी खुशी मिलेगी। सर इस तरह के तमाम आश्रम जो हैं अब वो कोटद्वार में भी अनिवार्य होने चाहिए, वहाँ पे भी खुलने चाहिए, क्योंकि तमाम वहाँ पे भी इस तरह से पीड़ित व्यक्ति हैं। आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मन में इस तरह का ख्याल नहीं आता? निश्चित रूप से, क्योंकि ये हमने जो प्रेरणा ली थी, हमने कहा इस आश्रम में देखकर कि निश्चित रूप से होना चाहिए। हम वहाँ के कोटद्वार में लोगों से जो है, कोटद्वार में बहुत पैसा है लोगों में, लेकिन माने इस तरह के लोगों की सोच नहीं है। लेकिन हम यहाँ से जब जाएंगे तो एक ना जिस तरह से आप लोग मीडिया में इस बात को रखेंगे तो किसी न किसी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसमें। और इस बारे में मुझे पता है कि सबसे बड़ा परों का काम जो यहाँ पे दिव्यांग बच्चों ने जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि क्या मन में ऐसी इच्छा हो रही है
कि इनके लिए हम क्या कर सकें, हमारे भाई हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे आगे भविष्य में। तो ये मैं आज इस जन्मोत्सव के अवसर पर अपने इष्ट देवताओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन बच्चों की मैं देखभाल के लिए मैं कम से कम महीने 2 महीने एक बार इन बच्चों के पास में जरूर अवश्य आऊं। एक बार फिर से आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। दोस्तों मैं बता दूं इस समय सुदर्शन चक्र लाइव पे आप थे और मैंने आपको इस समय जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं सुमन कोटनाला उनको बताया, वो आज यहाँ पे आए थे। उन्होंने जन्मदिवस के अवसर पर आज दिव्यांगों को यहाँ पर फल वितरित करे और इस तरह का परोपकार उन्होंने किया। बस आप जुड़े रहे सुदर्शन चक्र लाइव से। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते ये आंखें हमसे कह गई कि जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूं एक तुम्हारी तरह, एक तुम्हारी तरह। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का न होता, जमाने में कभी घर से बेघर न होता, जमाने में कभी घर से बेघर, जो घर दूसरों का जलाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का अगर तू नाश्ता